नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। पीसी क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रकाश चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और जो अपनी कल क्लास थी उसमें अपन हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका के बारे में पढ़ रहे थे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति एवं साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति तक अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ, इतिहास शब्द के विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं और कुछ महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित तथ्य, इन पर विचार करेंगे दोस्तों। तो आज क्या चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में दोस्तों? इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, इतिहास शब्द बना कैसे है? वो इतिहास शब्द बना इति प्लस है प्लस अस के योग से बना दोस्तों। इतिहास शब्द कैसे बना? इति प्लस है, इति प्लस है प्लस अस के योग से बना। इति प्लस है प्लस अस के योग से बना दोस्तों इतिहास शब्द। इति प्लस है प्लस अस के योग से बना। अब देखो दोस्तों, इति का अर्थ होता है समाप्ति। इति का क्या अर्थ होगा यहां पर? समाप्ति। है का अर्थ होगा निश्चित। है का क्या अर्थ होगा? निश्चित। और अर्थ का अर्थ होगा होना। अर्थ का अर्थ होगा दोस्तों होना। इति का अर्थ होगा समाप्ति, है का अर्थ होगा निश्चित और अर्थ का अर्थ होगा होना। अर्थात जिसकी समाप्ति निश्चित हो चुकी है। अर्थात जिसकी समाप्ति, अर्थात जिसकी समाप्ति निश्चित हो चुकी है। अर्थात जिसकी समाप्ति निश्चित हो चुकी है। अर्थात जिसकी समाप्ति, अर्थात जिसकी समाप्ति निश्चित हो चुकी है। अर्थात जिसकी समाप्ति निश्चित हो चुकी है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ दोस्तों, इतिहास शब्द का अब शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही था, ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ था अथवा ऐसा ही इतिहास शब्द है वो इति धन है धन अस के योग से बना है। इति का अर्थ होगा समाप्त, है का अर्थ है निश्चित और अस का अर्थ है होना। अर्थात जिसकी समाप्ति निश्चित हो चुकी है। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ था। शाब्दिक अर्थ, इतिहास का जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ है वो ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ था या ऐसा ही हुआ होगा। दोस्तों अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की ये दूसरी क्लास है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हिंदी साहित्य की क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको निःशुल्क पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा दोस्तों। और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको। और इसी तरह आगे की क्लास को देखने के लिए आप लगातार पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चेक करते रहे। तो दोस्तों, शाब्दिक अर्थ ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ था। अब दोस्तों आती कि इतिहास के अंदर क्या सम्मिलित किया जाता है। इतिहास की जो सम्मिलित किया होता है परिभाषा के रूप में अगर अपन देखें तो दोस्तों कि अतीत की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का अतीत की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस माने जाते हैं। इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? इतिहास के जनक हेरोडोटस माने जाते हैं। इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? हेरोडोटस। साहित्य के संदर्भ में इतिहास का सर्वप्रथम अध्ययन अथर्ववेद में देखने को मिलता है। साहित्य के संबंध में इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख साहित्य के संबंध में इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। साहित्य के संबंध में इतिहास
शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है दोस्तों। तो इतिहास शब्द की जो व्युत्पत्ति है दोस्तों, इति प्लस है प्लस एस के योग से हुई है। इति का अर्थ दोस्तों, इति का अर्थ हो गया समाप्ति, है का अर्थ निश्चित और एस का अर्थ होगा होना, अर्थात जिसकी समाप्ति निश्चित हो चुकी है। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कि ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ था। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ था। अतीत की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार, अतीत की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस माने जाते हैं। इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? हेरोडोटस माने जाते हैं। साहित्य के संबंध में इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। साहित्य के संबंध में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो अर्थवेद में मिलता है दोस्तों। अब अपन इतिहास शब्द की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इतिहास शब्द की परिभाषाएं, इतिहास शब्द की परिभाषा, किन किन विद्वानों ने इतिहास के संबंध में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो नंबर 1 जो परिभाषा है वो है दोस्तों इग्गल। किसकी परिभाषा है? हिग्गल महोदय की। किसकी परिभाषा है दोस्तों? हिग्गल महोदय की। हिग्गल ने देखो क्या परिभाषा दी है इतिहास के संबंध में। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला भी विद्यमान है। इग्गल ने इतिहास के संबंध में क्या परिभाषा दी है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला भी विद्यमान है। दोस्तों मैंने जब क्लास की शुरुआत की थी तभी आपको बताया था कि मैं संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। अब जो की परिभाषाएं हैं वो हार्ड होती हैं और याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए परिभाषाओं मैंने संपूर्ण हिंदी साहित्य में जहां जहां भी परिभाषाएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है। तो इस जो इग्गल की परिभाषा है उस परिभाषा में जो श्रृंखला शब्द आता है उससे मैंने इसको जोड़ा। देखो किससे सबसे जोड़ा? श्रृंखला से। इग्गल की श्रृंखला, आप श्रृंखला शब्द याद रखो, इग्गल की श्रृंखला। आप ये श्रृंखला शब्द याद रखो कि जहां भी श्रृंखला शब्द आता है वो इग्गल की परिभाषा के अंतर्गत मानी जाएगी। एक बार दोबारा सुन लो आप ये परिभाषा कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु इसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। तो ये जो श्रृंखला शब्द है वो इग्गल के परिभाषा में आ रहा है। तो आप इग्गल का श्रृंखला से संबंध जोड़ो कि इग्गल की श्रृंखला, ऐसे याद रख लो कि इग्गल की श्रृंखला, इग्गल की श्रृंखला, जिस भी परिभाषा में श्रृंखला शब्द दिया हो वो परिभाषा इग्गल की होगी। तो ये श्रृंखला शब्द जोड़ करके चलो आप। वैसे साहित्य की जब मैं परिभाषा लिखाई थी आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो वहां चित्तवर्ती शब्द लिखाया था मैंने आपको ट्रिक के तौर पर। तो चित्तवर्ती शब्द तो वो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जोड़ सकते हो। फिर फ्रेंच विद्वान तेन या वेन महोदय थे, उन्होंने जाति, वातावरण और क्षण विशेष के आधार पर साहित्य की परिभाषा दी है। ये 3 शब्द आपको तेन महोदय की परिभाषा के लिए याद रखने। अब इतिहास शब्द की जो परिभाषा इग्गल महोदय ने दी है उसमें आप श्रृंखला शब्द को याद करके चलो कि इग्गल की श्रृंखला, इग्गल की श्रृंखला, इग्गल की श्रृंखला। तो आप ये श्रृंखला शब्द को ध्यान में रखो। बस ये श्रृंखला शब्द है
वो ही ध्यान में रखो आप। अब नंबर दो पर जो दोस्तों परिभाषा आती है वो है प्रोफेसर कार्लाइल। प्रोफेसर कार्लाइल, देखो प्रोफेसर कार्लाइल ने क्या परिभाषा दी है साहित्य के संबंध में। प्रोफेसर कार्लाइल महोदय कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहां के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहां के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। तो दोस्तों इसमें आए ना काव्य, किसी भी राष्ट्र के काव्य, आप सिर्फ काव्य शब्द याद रख करके चलो। कार्लाइल का काव्य, कार्लाइल का काव्य, कार्लाइल का क्या था दोस्तों? काव्य शब्द। क्योंकि यहां पर कार्लाइल में पहले का आ रहा है, पहला जो अक्षर है वो का है, और काव्य में भी पहला अक्षर जो का है, तो कार्लाइल को काव्य शब्द से जोड़ करके चलो। आप पूरी परिभाषा को याद नहीं रखना है, सिर्फ काव्य शब्द आ जाए जहां भी परिभाषा में। कार्लाइल का काव्य, कार्लाइल का काव्य, हिगल की श्रृंखला, हिगल की श्रृंखला, कार्लाइल का काव्य। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से वो परिभाषा है वो परीक्षा में हल कर सकते हैं। तो कार्लाइल की जो परिभाषा मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं कि किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहां के धर्म, राजनीति एवं विज्ञान के इतिहास का सार होता है। तो ये कार्लाइल का काव्य, इसको इस ट्रिक के माध्यम से हल कर लेंगे, कार्लाइल का काव्य। अब नंबर जो तीसरी परिभाषा है दोस्तों वो है विको की। ये इटालियन विद्वान है, इटली के विद्वान थे विको। कौन थे? विको, इटालियन विद्वान विको ने देखो इतिहास के बारे में क्या परिभाषा दी है वो देखो दोस्तों। विको महोदय कहते हैं कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। विको क्या कहते हैं कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से होता है। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है, और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती हैं। विको ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है दोस्तों कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है, और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती हैं। यह है विको महोदय की परिभाषा। तो इस परिभाषा में दोस्तों वर्तमान शब्द आया है। एक क्या शब्द है? वर्तमान। उस वर्तमान शब्द को ध्यान में रखकर अपन विको की परिभाषा याद रखेंगे। वर्तमान, वर्तमान शब्द कैसे जोड़ा मैंने? क्योंकि विको में पहले वह व्यंजन है, विको शब्द जो शब्द है ना उसमें वि व्यंजन है, और वर्तमान में भी वह व्यंजन है। यहां भी वह व्यंजन है, वह प्लस ई से बनाई, तो इसमें वह व्यंजन है और वर्तमान में भी पहले वह व्यंजन है। तो विको को वर्तमान से जोड़ करके चलो आप। इसकी परिभाषा में आया ना वर्तमान शब्द कि इतिहास का संबंध न केवल वर्तमान से, न इतिहास का संबंध न केवल अतीत से है और न वर्तमान से, और न वर्तमान से। तो ये वर्तमान जो शब्द है ये विको की परिभाषा के लिए आप ट्रिक का सहारा ले सकते हैं इसमें वर्तमान शब्द का। तो ईगल की श्रृंखला, कार्लाइल का काव्य, विको का वर्तमान, ऐसे याद रखोगे। ईगल की श्रृंखला, कार्लाइल का काव्य एवं विको का वर्तमान। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये परिभाषाएं कुछ ही सेकंडों में याद कर सकते हैं। तो परीक्षा में आपका समय भी बचेगा और याद करने में भी ये आसानी रहेगी। ये ट्रिक है जो, क्योंकि परिभाषाएं याद करना बहुत मुश्किल होता है। 4-4, 5-5 लाइनों की जो दोस्तों परिभाषाएं होती है उनको पर एक परिभाषा को याद करते हैं, इतने में तो पूरा पेज याद कर लेते हैं अपन। इसलिए परिभाषाओं को हमेशा ट्रिक के माध्यम से याद रखो। आप अपने हिसाब से भी जचा कर रख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो ट्रिक बताई है वो आप याद करो। इससे भी अगर सरल आपके पास कोई ट्रिक है तो वो भी आप
याद रख सकते हो। अपनी बनाई हुई ट्रिक ज्यादा स्थायी होती है, खुद की बनाई हुई जो ट्रिक है वो ज्यादा स्थायी होती है दोस्तों। अगर आपके पास ट्रिक नहीं है पहले से और ट्रिक बनाने में आपको कठिनाई हो रही है, तब आप मेरे द्वारा जो बनाई गई ट्रिक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो परिभाषाएं अपने दी हैं, इन परिभाषाओं के बाद में इतिहास शब्द के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इतिहास शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, उनको अपन ध्यान रखेंगे। वो क्या है महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों? वह है कि इतिहास का संबंध अतीत से होता है, क्योंकि इसमें केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में जो 1 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, वो है कि इतिहास का संबंध अतीत से होता है, क्योंकि इसमें केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। नंबर 1 है इतिहास का संबंध केवल अतीत से होता है। इतिहास का संबंध केवल अतीत से होता है। इतिहास का संबंध केवल अतीत से होता है। क्योंकि इसमें केवल वास्तविक एवं यथार्थ घटनाओं का ही समावेश होता है। केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश होता है। मन गठन बातों का समावेश नहीं होता इतिहास में। वास्तविक या यथार्थ का अर्थ होता है सत्य, यथार्थ का अर्थ होता है सत्य घटनाओं का समावेश होता है। समावेश होता है। इतिहास का संबंध केवल अतीत से होता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का समावेश किया जाता है या होता है। अब नंबर जो 2 का पॉइंट आएगा दोस्तों, वो ये है, नंबर 2 वो है कि अतीत के संबंध में तथ्य तत्व एवं प्रवृत्ति को तथ्य तत्व एवं प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण यदि कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। अतीत के किसी तथ्य, नंबर 2 है अतीत के किसी तत्व एवं प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण
विवेचन व विश्लेषण यदि कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, यदि कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। नंबर 2 का पॉइंट क्या है दोस्तों? अतीत के किसी भी तत्व एवं प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण यदि कालक्रम के अनुसार किया गया हो, वह इतिहास कहलाता है। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3, इतिहास के संबंध में प्राय भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रहा है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा। इतिहास के संबंध में प्राय भारतीय दृष्टिकोण, इतिहास के संबंध में प्राय भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रहा है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा। यह दोस्तों इतिहास के संबंध में जो भारतीय दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रहा, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण है वो यथार्थवादी रहा है दोस्तों। तो अपन महत्वपूर्ण जो तथ्य है उन पर विचार करें कि इतिहास का संबंध केवल अतीत से होता है, क्योंकि इसमें केवल वास्तविक एवं यथार्थ घटनाओं का ही समावेश होता है। अतीत के किसी तत्व एवं प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन एवं विश्लेषण यदि कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। नंबर 3 पॉइंट है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रहा है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा है। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, अपना अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों इतिहास
इतिहास के प्रथम व्याख्याता, इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्षण बताए हैं। ग्रहण करते हुए 4 लक्षण बताए हैं। इसके 4 लक्षण बताए हैं। इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस या इतिहास के जनक हेरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से 4 लक्षण दोस्तों, उसके बारे में अपन आराम से विचार करेंगे। दोस्तों मेरे द्वारा जो हिंदी साहित्य की क्लास ली जा रही है उसमें अगर आपको कोई आपत्ति हो, अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं या धीरे पढ़ा रहा हूं, दिखने में अगर आपको असुविधा हो, अक्सर छोटे मोटे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों आपके सुझावों का मैं भली भांति से विचार करूंगा, आपके सुझावों पर मैं अच्छी तरह विचार करूंगा और उनको उन समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगी। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए मैं तत्पर हूं। अब देखो दोस्तों, जो 4 लक्षण बताए उनने इतिहास के संबंध में, दोस्तों वो 4 लक्षण कौन कौन से हैं वो देखो। दोस्तों इतिहास के संबंध में जो हेरोडोटस ने जो 4 लक्षण बताए दोस्तों, वो 4 लक्षण देखो। दोस्तों इतिहास, इन्होंने पहला जो लक्षण बताया वो यह बताया कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है। इतिहास वैज्ञानिक विद्या है। क्या बताया दोस्तों इसने? इतिहास वैज्ञानिक विद्या है क्योंकि इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। क्योंकि इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। क्योंकि इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। नंबर 1 पॉइंट दोस्तों कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है। इतिहास वैज्ञानिक विधा है क्योंकि इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। नंबर 2 पॉइंट, है दोस्तों, वह है मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास मानवीय विद्या है। मानव जाति से संबंधित होने के कारण
मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास मानवीय विद्या है। इतिहास मानवीय विद्या है। इतिहास का संबंध दोस्तों मानव से होता है। इतिहास का संबंध मानव से होता है दोस्तों, इसलिए ये मानवीय विद्या है दोस्तों। नंबर आगे दोस्तों चलते हैं, नंबर 3 पॉइंट है नंबर जो 3 का पॉइंट है दोस्तों, वो दोस्तों ये है, यह तर्क संगत विद्या है। इतिहास तर्क संगत विद्या, क्योंकि इसके तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। नंबर 3 जो तथ्य वो है, यह है तर्क संगत विद्या है। यह है तर्क संगत विद्या है, क्योंकि इसके तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। क्योंकि इसके तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। क्योंकि इसके तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। इतिहास तर्क संगत विद्या है। इतिहास तर्क संगत विद्या है, क्योंकि इसके तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। और अंतिम जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है, इतिहास अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, इसलिए यह शिक्षाप्रद विद्या है। इतिहास यह है अतीत के आलोक में, यह है अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। यह है अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, इसलिए यह है शिक्षाप्रद विद्या है। इसलिए यह शिक्षाप्रद विद्या है। ये हुई दोस्तों हेरोडोटस के द्वारा जो 4 लक्षण बताए गए थे इतिहास के बारे में। वो पहला लक्षण हेरोडोटस ने बताया है कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, क्योंकि इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। इतिहास वैज्ञानिक विद्या है क्योंकि इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। दूसरा जो तथ्य है वो ये था कि मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास मानवीय विद्या है। नंबर 3 पॉइंट है, इतिहास तर्क संगत
विद्या है, इतिहास तर्क संगत विद्या है, क्योंकि इसके तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं, क्योंकि इसके तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। और नंबर 4 या अंतिम जो तथ्य था वो यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, इसलिए यह शिक्षाप्रद विद्या भी है, इसलिए यह शिक्षाप्रद विद्या भी है। आज दोस्तों अपन ने इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा की। एक बार मैं दोबारा से आपको शॉर्ट रूप में इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बता रहा हूं कि इतिहास शब्द इति प्लस है प्लस अस के योग से बना है। इतिहास शब्द है वो इति प्लस है प्लस अस के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसकी समाप्ति निश्चित हो चुकी है। शाब्दिक अर्थ होगा ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ था, यानी कि अतीत की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस माने जाते हैं। इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? हेरोडोटस। और साहित्य के संबंध में इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थ व वेद में मिलता है दोस्तों। कहां पर मिलता है दोस्तों? अर्थ व वेद में मिलता है। अब आती है परिभाषाएं। तो इगल मोदी ने जो परिभाषा दी है इतिहास की दोस्तों, उसमें अपन श्रृंखला शब्द को याद करके चलेंगे कि इगल ने जो परिभाषा दी है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु तो उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला भी विद्यमान है। तो इस श्रृंखला इगल की श्रृंखला फिर कार्लाइल की जो परिभाषा है वो कि किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहां के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। तो इसमें कार्लाइल का काव्य, इगल की श्रृंखला, कार्लाइल का काव्य। फिर होता है इटालियन विद्वान विको ने क्या परिभाषा दी है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य, और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती हैं। तो विको का वर्तमान कैसे याद करेंगे आप कि इगल की श्रृंखला, कार्लाइल का काव्य और विको का वर्तमान। इन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप परिभाषा याद रखोगे दोस्तों। फिर आगे आता कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं इतिहास से संबंधित, कि ये इसमें इतिहास के संबंध में जो ये तथ्य है उसमें से जो 3 नंबर का तथ्य वो इंपॉर्टेंट है कि इतिहास के संबंध में प्राय भारतीय जो दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी अध्यात्मवादी रहा, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण जो दोस्तों यथार्थवादी रहा है। आगा जो 5वां है वो कि जो इतिहास के प्रथम व्याख्याता थे हेरोडोटस। इतिहास के प्रथम व्याख्याता कौन है? हेरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्षण बताए। पहला लक्षण है इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, क्योंकि इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। नंबर 2 पॉइंट है मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास मानवीय विद्या है। नंबर 3 ये तर्क संगत विद्या है। इतिहास तर्क संगत विद्या है क्योंकि इसके तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। इतिहास के तथ्य और निष्कर्ष होते हैं वो प्रमाण पर आधारित होते हैं दोस्तों, मन घटित नहीं होते हैं। अंतिम यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। इतिहास जो चौथा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि इतिहास है वो अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। मतलब भविष्य के बारे में अगर अपन इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो अतीत के से जोड़ करके हमें चलना पड़ेगा। अतीत से जोड़ करके ही हम इतिहास का आगे बढ़ा सकते हैं। बगैर अतीत के हम इतिहास को आगे नहीं बढ़ा सकते, आगे इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो अतीत से इसको जोड़ करके चलना पड़ेगा हमें। तो अतीत के आलोक में ये भविष्य पर प्रकाश डालता है, इसलिए ये शिक्षाप्रद भी है। अगर अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश नहीं डालता तो ये शिक्षाप्रद भी नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ अतीत की ही बातों को पढ़ते रहते हैं, भविष्य के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखते हम। इसलिए ये अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, इसलिए ये शिक्षाप्रद विद्या है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य की ये अपनी क्लास
आज यही खत्म होती है। आप हिंदी साहित्य के बारे में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।